फ़ोन चलाने को कैसे साथ में मैनेज करें? क्या हमने कभी ये प्रश्न किया कि करियर और स्नान करने को कैसे मैनेज करें? जिस प्रकार से करियर के साथ इन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं करना पड़ता, अभी तो ये हमारी दिनचर्या का एक वन ऑफ द अंग है, पार्ट है। उसी प्रकार से यदि हम भक्ति को या डिवोशनल प्रैक्टिसेस को एक अलग से काम करने का विचार करेंगे कि ये एक अलग काम है जो करियर के साथ हमें इसको मैनेज करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से बहुत डिफिकल्टीज आएंगी और हम इसको नहीं कर पाएंगे। एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, एक महीना, दो महीना कर लिया, फिर नियम छूटने लग गए। और भक्ति एक अनंत काल तक चलने वाला एक विषय है, अनंत काल तक चलने वाला एक साधन है। तो इसलिए ये विचार करके भक्ति करेंगे कि करियर के साथ-साथ या अपने कार्यों के साथ-साथ हमें इसको प्रैक्टिस करना है, तो वो संभव नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, अपने हर क्रियाओं के अंदर कृष्ण भावनामृत का मतलब है, परम पूज्य भक्ति वेदांत रुक्मिणी गोस्वामी महाराज बताते हैं, रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी महाराज बताते हैं कि अपने हर एक कार्य के अंदर हम किस तरीके से भगवान की इन्वॉल्वमेंट को शामिल कर सकते हैं। हर चीज को भगवत प्रिय बना सकते हैं, हर चीज को। बस देखने का नजरिया ही तो बदलना है और वहीं सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी। हमारे गुरुदेव कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि बहुत सुन ली गीता रामायण ठाकुर जी ने, ठाकुर जी को भी आप केमिस्ट्री सुनाइए, ठाकुर जी को इकोनॉमिक्स सुनाइए, जो विषय आप पढ़ रहे हैं वो ठाकुर जी को सुनाइए। तो हर प्रकार से भगवान की सेवा में अपनी रति मति को लगा देना ही आ, कृष्ण भावनामृत होना है, असलियत में कृष्ण भावनामृत होना है। इसलिए हमने जो एक्टिविटी करने का संकल्प धारण करा है, इसका मूल उद्देश्य ही यही है कि हम ये इनके इन प्रकार इन अपने समय की बचत करके भगवान की सेवा में लगा सके। अब मैं कोई काम कर रहा हूँ और उस काम को करते करते मैंने हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, कुछ गा रहा हूँ, मैं भगवान का स्मरण कर रहा हूँ, तो वो कार्य भी भगवत प्रिय कार्य हो गया, है ना? वो हमारा भौतिक कार्य भी भगवत प्रिय कार्य हो गया। तो ये बहुत सी बात है और इसे बहुत और भी अच्छी चर्चा की जा सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी, आपने हमें इतना सुंदर बताया अपने आजकल के दिनचर्या के बारे में, आप कैसे कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा जी मैसेज में लिख रही हैं, भैया उसी दिन की तरह आज हमने अ, घर से आते टाइम जगन्नाथ अष्टकम की दो पैरा लर्न करने की कोशिश की है। क्या बात है, क्या बात है। तो जो लखनऊ से, ओके, तो लखनऊ से आते टाइम जब घर से वापस आ रहे थे श्रद्धा जी, तो उन्होंने जगन्नाथ अष्टकम के दो पैराग्राफ, दो स्टैंजास याद करने का प्रयास करा है। बहुत सुंदर। यही समय का सदुपयोग है, इसी तरीके से समय चुराना है और भगवान की सेवा में लगाना है। बहुत सुंदर उदाहरण है। कामिनी जी कह रही हैं कि हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं क्लास में कुछ दिनों से अब्सेंट थी हेल्थ इश्यूज की वजह से, बट मैं जो क्लास छूटी है उसे यूट्यूब से देखती हूँ और जगन्नाथ जी के श्लोक याद किए हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर काम लीजिए, जगन्नाथ जी के श्लोक याद करे हैं आषाढ़ के महीने में, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत सुंदर। ठीक है, ममता जी कह रही हैं, भैया मेरे स्कूल्स ओपन हुए हैं जब से, जब मैं स्कूल जाती हूँ उस टाइम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करती और टाइम भी मुझे स्कूल से आने जाने में 1 घंटा लग जाता है। क्या बात है। तो 1 घंटे का आने जाने का समय है ममता जी का। और जब वो स्कूल जाती हैं, स्कूल से वापस आती हैं, तो उस टाइम पे जो 1 आवर का जो टाइम है उनका, उस टाइम को वो यूटिलाइज करके अपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप में वो प्रवेश करती हैं और हरे कृष्ण महामंत्र की माला जी करती हैं। तो ये बहुत अद्भुत बात है। थैंक यू सो मच ममता जी, आपने इस बात को शेयर किया कि आप वो 1 घंटे का टाइम आने जाने का यूटिलाइज कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग में। तो अब कोई कह सकता है कि भाई स्कूल का इतना काम है, इतना होमवर्क है, इतना कुछ है, तो हम कैसे अपनी भक्ति को मैनेज करें। तो देखो, भक्ति जेन्युइनली मैनेज हो गई है, भक्ति सच में मैनेज हो पा रही है। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, तो 2 घंटे हो गए दिन के अंदर। तो 2 घंटे वो भगवान की सेवा में जा रहे हैं, है ना। अब 2 घंटे में से कम आधा आधा घंटा तो हमारा मन लग पा रहा होगा ना, 15 मिनट तो हमारा मन लग रहा होगा ना। मैं कह रहा हूँ चलो सारा समय नहीं मन लग रहा, हम 15 मिनट, आधा घंटा तो हम भगवान के अंदर सच में ध्यान लगा पा रहे होंगे। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अच्छी बात है। हम भगवान की सेवा में वो आने जाने का टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय। इसके बाद श्रेया जी कह रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी,
आज मैंने अपनी पूरी माला की और आज लड्डू को बहुत देर तक निहारती रही और लड्डू बहुत सुंदर लग रहे थे। क्या बात है! बहुत सुंदर। जब हम भगवान को हृदय से पुकारते हैं, तो भगवान तो हमेशा सुंदर है, पर हमें वो कभी-कभार ही सुंदर इसलिए लगते हैं, क्योंकि उस दिन विशेष रूप से हमने भगवान को समझने का पूरा प्रयास करा है। तो जिस दिन हम बहुत अच्छा जप करते हैं और जिस दिन हम बहुत अच्छे से भगवान के नाम को पुकारते हैं, आप खुद इस बात को पाएँगे कि वास्तव में राधा रमन जी का सचल स्वरूप हमारे सामने प्रकट होगा और हमें वो सच में दिख पाएँगे। श्री राधा रमन देव जी हमें दर्शन देंगे और हमें प्रतीत होगा कि हाँ, आज राधा रमन लाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, जैसे श्रेया जी ने हमें अपना एक्सपीरियंस बताया। तो हम जितना अच्छा जप करेंगे, उतने ही अच्छे हमें विग्रहों के दर्शन होंगे। बहुत सुंदर श्रेया जी, थैंक यू सो मच, इतना अद्भुत आपने हमसे ये अ, वाक्यांश शेयर किया। हमारी शोभनीय कृष्ण प्रभु जी को भी हम देख पा रहे हैं। आपका खूब हार्दिक स्वागत है हमारे प्रिय शोभनीय कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी की डेडिकेशन, और अभी भी देख पा रहे हैं कहीं से तो वो रिटर्न आ रहे हैं मेट्रो से, मेट्रो स्टेशन पे है अभी, और कहीं से वो रिटर्न आ रहे हैं, कहीं से सेवा ही करके आ रहे होंगे निश्चित रूप से, धोती कुर्ता में है वो, तिलक लगाए हुए है और सेवा से रिटर्न आ रहे हैं प्रभु जी, है ना? हिज ग्रेस शोभनीय कृष्ण प्रभु जी, हाँ, हिज ग्रेस शोभनीय यस प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी। राधा वल्लभ लाल की शयन सेवा करके आ रहा हूँ प्रभु जी। बहुत सुंदर शोभनीय कृष्ण प्रभु। आप भक्ति में खूब आगे बढ़े और खूब खूब आपको जो आपकी पहले से इच्छा थी कि आपको विग्रह सेवा मिले, वो विग्रह सेवा कहीं न कहीं राधा रमन जी की परम कृपा से वो मिल रही है, और भी राधा वल्लभ जी की मिल रही है इस्कॉन छिपीवाड़ा के अंदर। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य! इससे अद्भुत बात नहीं हो सकती। तो राधिका वल्लभ जी की आप सेवा कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है। आने वाले नवरस महोत्सव में भी हम चाहेंगे कि आप हमारे प्राणेश शमन प्रभु जी के जो जुगल किशोर ठाकुर जी हैं, उनकी भी आप विधिवत रूप से शयन सेवा ज़रूर करिएगा, है ना? जी प्रभु जी, अवश्य। बिल्कुल प्रभु जी। और आप राधा वल्लभ जी की सेवा करके आ रहे हैं, तो आप बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। तो क्या धन्यवाद भगवान प्रभु का जी। इतना पर्सनल कनेक्शन लेकर के आ रहे हैं। श्री राधे। थैंक यू सो मच शांत प्रभु, कक्षा में आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना आप समय देते हैं और हमारे कक्षा में जी आते रहते हैं। बहुत अच्छा जी जी लगता है जब आप आते हैं कक्षा के अंदर। तो और जी बाकी सभी भक्तों का भी अनंत कोटि आभार, सबने इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस शेयर करे। आशा करते हैं कि बाकी भक्त भी कुछ ना कुछ अवश्य कर पा रहे होंगे, और निश्चित रूप से आप सब भी अपनी दिनचर्या में भगवान के लिए समय निकाल पा रहे होंगे। तो हम आज के अपने विषय में प्रवेश करते हैं। हमारा आज का विषय है श्री जगन्नाथपुरी धाम के विभिन्न स्वरूप। हम जगन्नाथपुरी धाम के विभिन्न स्वरूपों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। ये विभिन्न स्वरूप श्री जगन्नाथपुरी धाम के कौन से हैं और इनको कैसे समझा जाता है ना? विभिन्न स्वरूपों का मतलब है अलग-अलग रूप, जगन्नाथपुरी के अलग-अलग रूप, और इनको किन-किन नामों से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण के जगन्नाथ महात्म्य के अंदर इस बात का भी वर्णन आता है कि श्री जगन्नाथपुरी को किन-किन नामों से जाना जाता है। तो आज हम एक बहुत नॉलेजेबल और शास्त्रिक कक्षा फिर से हम करने का प्रयास करेंगे, और ये सारे तथ्य जो अभी हम आपकी सेवा में रखेंगे, ये सारे तथ्य पूर्णतः शास्त्रों पर आधारित है, पूर्णतः स्कंद पुराण पर आधारित है। तो हम स्कंद पुराण को ही अपना विशेष आधार बना करके अपनी कक्षा को कर रहे हैं, पूरे आषाढ़ संकल्प के अंदर, ठीक है? जगन्नाथ जी के विभिन्न नामों की हम बात करें, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर प्रमुख रूप से 4 धाम विद्यमान है चारों दिशाओं के अंदर, है ना? ये धाम सभी दिशाओं में एक-एक है। उत्तर के अंदर विद्यमान है श्री बद्रीनाथ धाम, पूर्व दिशा में विद्यमान है श्री जगन्नाथपुरी धाम, दक्षिण में विद्यमान है श्री रामेश्वरम धाम, एवं पश्चिम में विद्यमान है श्री द्वारकापुरी धाम। तो ये हमारे चारों युगों के 4 भिन्न धाम हैं। हम ये भी जानते हैं कि इन चारों दिशाओं में जो स्थापित ये विभिन्न धाम हैं, ये अलग-अलग युगों के अंदर इनकी स्थापना हुई है। इन चारों दिशाओं में स्थापित इन धामों की अपनी-अपनी महिमा है, अपने-अपने पास टाइम्स है, और इन सारे चारों धामों पर भगवान ने बहुत सुंदर पास टाइम्स को परफॉर्म करके इन धामों की महिमा को और ज़्यादा बढ़ा दिया है ना? सतयुग के अंदर बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई। ये जो बद्रीनाथ धाम है, ये सतयुग का धाम है, क्योंकि सतयुग तपस्या का युग है, इस कारण से बद्रीनाथ धाम सतयुग का धाम है, और यहाँ पे भगवान नर नारायण के रूप में अवतरित हुए। नर नारायण की जो कथा आती है, वो कथा भी हमने श्रवण करी
कि कैसे सहस्त्र बाहु का, सहस्त्र कवच का वध करना था, और सहस्त्र कवच का वध करने के लिए ही भगवान नर नारायण प्रकट होते हैं। और एक बार नर युद्ध करते हैं सहस्त्र कवच से और नारायण तपस्या करते हैं, फिर नारायण युद्ध करते हैं सहस्त्र कवच से और नर तपस्या करते हैं। और कथा आप सब जानते ही होंगे, और जब भी हमें मौका मिलेगा तो बद्रीनाथ धाम की भी कभी कथा हम उठाने का प्रयास करेंगे। तो सतयुग में बद्रीनाथ धाम में नर नारायण प्रकट हुए, त्रेता के अंदर भगवान श्री राम प्रकट हुए और रामचंद्र रूप के अंदर उन्होंने रामेश्वरम में श्री रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना करी। द्वापर युग के अंदर द्वारकाधीश भगवान द्वारकापुरी के रूप में प्रकट हुए, है ना। और वही द्वापर युग का द्वारकापुरी धाम, अद्भुत धाम के रूप में श्री द्वारकापुरी में भगवान मथुरा से उन्होंने प्रस्थान करा और समुद्र के बीच में अपनी द्वारका नगरी बनाई, और स्वयं भगवान वहां पे द्वारकाधीश भगवान के रूप में वहां उन्होंने निवास करा। और कलयुग के अंदर जगन्नाथपुरी के धाम में विग्रह रूप के अंदर भगवान प्रकट हुए, विग्रह रूप के अंदर। अन्य सभी युगों के अंदर अगर हम देखें तो भगवान अपने सचल रूप के अंदर प्रकट थे, है ना। बद्रीनाथ धाम में नर नारायण के रूप में थे, त्रेता के अंदर भगवान श्री राम के रूप में थे, द्वापर के अंदर भगवान श्री कृष्ण के रूप में थे, पर कलयुग के अंदर भगवान जगन्नाथ के रूप में जो भगवान का ये पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म अवतार हुआ है, ये दारू ब्रह्म के रूप में ये विग्रह अवतार हुआ है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने सचल रूप में अवतार क्यों नहीं लिया? तो इसके तो बहुत से उत्तर है। एक उत्तर ये है कि सचल रूप में भी तो अवतार लिया है 1486 ईस्वी के अंदर, है ना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। पर बात यह है कि कलयुग अत्यंत पापियों से, दुरात्माओं से, अत्यंत दुष्कर्मों से, हर प्रकार के बुरे कर्मों से भरा हुआ एक युग है। और यही कारण है कि कलयुग के अंदर भगवान का यूं तो शास्त्रों ने निर्धारित कर ही रखा है कि कल की अवतार होना है, केशव धृता कल की शरीर जय जगदीश हरे। तो कल की अवतार होना ही है, तो वो तो भगवान का वास्तविक स्वरूप आएगा ही आएगा। पर अभी के लिए भगवान धाम के रूप में अपने किस अवतार में प्रकट हुए हैं? श्री जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग के अंदर नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। और उस नाम को जब आप एक विग्रह बना दोगे, यानी हरे कृष्ण महामंत्र को ही जब हम विग्रह बना देंगे तो वो जगन्नाथ जी बन जाएंगे। बहुत सुंदर बात हमारे महाराज जी बताते हैं और हम अक्सर इस बात का श्रवण करते हैं। प्रेम को आकार नहीं दिया जा सकता, प्रेम को कभी आकार नहीं दिया जा सकता, पर यदि प्रेम को भी कभी आकार देने का किसी ने प्रयास करा तो वो प्रेम गोवर्धन बन जाएंगे, गिरिराज जी बन जाएंगे। अगर प्रेम को आकार देने का प्रयास किया गया, स्वरूप देने का प्रयास किया गया, तो जो प्यार है, जो वास्तविक शुद्ध प्रेम है, वो गिरिराज गोवर्धन बन जाएंगे। शुद्ध प्रेम को, शुद्ध भक्तिमय प्रेम को यदि शब्द दे दिए जाए, शुद्ध भक्तिमय प्रेम को यदि शब्दों में प्रयोग दिया जाए, तो वो शुद्ध भक्तिमय प्रेम गोपी गीत बन जाएगा। महाराज जी बताते हैं वो शुद्ध भक्तिमय प्रेम गोपी गीत बन जाएगा। उसी प्रकार से यदि प्रेम को मंत्र के रूप में परिणत करना पड़े, कि प्रेम को मंत्र के रूप में बना दिया जाए, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र बन जाएगा। और ठीक उसी प्रकार प्रेम को लेकर के यदि प्रेम की मूर्ति बनाई जाए, तो वो जगन्नाथ महाप्रभु बन जाएंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। प्रेम को लेकर के यदि प्रेम का रॉ मटेरियल आपने लिया और उस रॉ मटेरियल का उपयोग करके आपने विग्रह बनाने का प्रयास किया, तो वो प्रेम के जो विग्रह बनेंगे वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु बनेंगे। हम ये बात कैसे कह सकते हैं? जगन्नाथ जी का सत्र चल रहा है इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। कल को राम जी का सत्र चलता तो क्या हम ये बोलते कि प्रेम को अगर विग्रह बनाया जाए तो राम जी का विग्रह बन जाएगा? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्रेम का यदि विग्रह बनाया जाएगा तो वो वास्तविक रूप में जगन्नाथ जी बनेंगे। क्यों जगन्नाथ जी बनेंगे? क्योंकि ये जो जगन्नाथ जी है, ये श्रीमती राधा रानी के विरह के अंदर, श्रीमती राधा रानी के विरह के अंदर अत्यंत रोए है, अत्यंत रोए है, अत्यंत रोए है। बहुत ध्यान से सुनिए। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी धाम का आज का जो पहला नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है श्री क्षेत्र। हम सभी जानते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम को श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये श्री का मतलब क्या है? ये श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी। एक ऐसा क्षेत्र जो जगन्नाथ जी का क्षेत्र नहीं है। जगन्नाथ जी यहाँ पे जगन्नाथ हुए इसलिए है क्योंकि श्रीमती राधा रानी का इनको विरह प्राप्त हुआ है। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम का जो सबसे पहला नाम हम लोग सीख रहे हैं वो है श्री क्षेत्र, और श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी।
क्योंकि श्री विरह भूमि है ये। श्री विरह भूमि, श्री का मतलब श्रीमती राधा रानी और विरह का मतलब श्रीमती राधा रानी से विरह प्राप्त किए हुए ठाकुर श्री जगन्नाथ। हमारे महाराज जी कहते हैं कि महाप्रभु को, भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य क्यों लेना पड़ा चैतन्य महाप्रभु बनने के लिए, है ना। श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य क्यों लेना पड़ा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अपना ही प्रेम प्राप्त करने के लिए यदि श्रीमती राधा रानी का अनुगत्य भगवान श्री कृष्ण नहीं लेते तो जगन्नाथ हो जाते, जगन्नाथ जैसा स्वरूप हो जाता, बड़ी बड़ी आंखें हो जाती, शरीर पिघल जाता, हाथ छोटे हो जाते, जगन्नाथ जी जैसा स्वरूप हो जाता। कृष्ण प्रेम को पचा नहीं सकते, श्रीमती राधा रानी उसको पचा सकती हैं। वर्णन आता है श्रीमती राधा रानी का शरीर इतना कमजोर हो गया, श्रीमती राधा रानी का शरीर इतना ऐसा हो गया कि कान की बाली हाथों की चूड़ियां बन गई, कान की बालियां हाथों की चूड़ियां बन गई। श्रीमती राधा रानी कृष्ण विरह के अंदर इतना अधिक तप रही थी अपने समय पर, और उस ताप को रोहिणी मैया के मुख से जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने जब श्रवण करा, अपने ही द्वारा अपने ही भक्तों के इतने प्रगाढ़ प्रेम को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण उस प्रेम को पचा नहीं पाए और जगन्नाथ जी हो गए। महाराज जी बताते हैं उस प्रेम को पचा नहीं पाए और जगन्नाथ जी हो गए। और जगन्नाथ जी जहां विराजे, क्योंकि उनका ये स्वरूप भक्तों के प्रेम में रोने के कारण हुआ है, और जब कोई इंसान बहुत ज्यादा रो लेता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो इसलिए हम देख पाते हैं जगन्नाथ जी की आंखों का जो सफेद वाला जो चका वाला भाग है, चका नयन जो भाग है, उसके चारों तरफ लालिमा छाई हुई है, लाल रंग की आंखें है जगन्नाथ महाप्रभु के चारों तरफ, आंखों के लाल रंग का वो हम देख पाते हैं कि आंखों की दोनों आंखें बाहर से पूरी लाल हो रखी हैं। लाल क्यों रखी हैं? क्योंकि ये पूरे टाइम रो रहे हैं जगन्नाथ जी। महाराज जी बताते हैं रो रो के श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने अपनी आंखें लाल कर दी हैं। और जब कोई बहुत करुणा में आ जाता है, करुणा के कारण जब उसका हृदय भर जाता है, और जब उस करुणा के कारण जब वो रोता है तो उसके नेत्र स्वतः करुणा की वजह से लाल हो जाते हैं। इसलिए ये क्षेत्र का सर्वप्रथम नाम है श्री क्षेत्र। तो यहाँ पे जगन्नाथ महाप्रभु विग्रह के रूप में क्यों विराजमान है? क्योंकि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, इस कलयुग के अंदर नाम के रूप में कृष्ण का अवतार हुआ है। और क्योंकि कलयुग में नाम रूप में कृष्ण का अवतार हो ही चुका है, पर नाम तो शब्द है और शब्द दिख नहीं सकते, शब्द तो बोले जा सकते हैं, पर यदि मुझे नाम से प्रेम करना है तो मुझे उसका स्वरूप भी देखना है कि हरे कृष्ण महामंत्र दिखता कैसे है। क्योंकि अगर प्रेम को मंत्र का स्वरूप दिया जाए तो वो प्रेम हरे कृष्ण महामंत्र बन जाएगा। प्रेम का मतलब है शुद्ध सत्व वाला प्रेम। शुद्ध सत्व वाला प्रेम यानी कि भगवान के प्रति एक भक्त का शुद्ध भाव वाला प्रेम, जो भाव और प्रेम के स्तर पे भक्ति के 9 अंगों में जो 8वां और 7वां अंग है ना, आसक्ति के बाद आने वाले जो अंग है भाव तथा प्रेम, तो इस स्तर पे आने के बाद जो शुद्ध सात्विक प्रेम भक्त का भगवान के प्रति उदित होता है, उस प्रेम को यदि मंत्र रूप में परिणत करे तो वो नाम हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में परिणत हो जाएगा। वही हरे कृष्ण महामंत्र जब हम चाहेंगे कि ये महामंत्र दिखता कैसे है, तो हम इसको लिख सकते हैं महामंत्र को। तो महामंत्र को लिख दिया हमने तो ये तो भाषा के अनुरूप हो गया। हिंदी में लिखा तो हिंदी का स्वरूप बन गया, अंग्रेजी में लिखा तो अंग्रेजी का स्वरूप बन गया, रशियन भाषा में लिखा तो रशियन भाषा का स्वरूप बन गया। एक स्वरूप नहीं हुआ। जिस लिपि के अक्षरों का उपयोग करके महामंत्र को हम लिखेंगे उसी लिपि के रूप में ये महामंत्र हमें दिखने लग जाएगा। परंतु यदि इस महामंत्र को वास्तव में विग्रह रूप में बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि ये महामंत्र प्रेम मंत्र है, ये महामंत्र साक्षात प्रेम मंत्र है। हरिनाम चिंतामणि में श्री हरिदास ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी को आगे के अध्यायों में बता रहे हैं कि भगवान से प्रेम करने का सबसे बड़ा साधन ये भगवान का हरि नाम है, हरे कृष्ण महामंत्र है। यदि हमें भगवान को आई लव यू बोलना है, महाराज जी से जैसे बताते हैं आई लव यू टू बोलना है ठाकुर जी को, है ना, आई फाइंड्स लव इन यू बोलना है ठाकुर जी को, तो कैसे बोल सकते हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके बोल सकते हैं। जब भी तो वैष्णव समाज के अंदर यदि किसी वैष्णव के प्रति अपने प्रेम को हमें व्यक्त करना होता है तो वैष्णव समाज में उस वैष्णव को सीधे रूप से आई लव यू नहीं बोला जाता, अपितु उस वैष्णव के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण किया जाता है।
क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र से बढ़कर के प्रेम मंत्र या प्रेम शब्द नहीं हो सकते। अब जब इसी प्रेम शब्दों को प्रेममयी विग्रह के रूप में बनाया जाता है, और जो कि कौन है, साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने उस प्रेम को स्वीकार करा है, उस प्रेम के कारण वो पिघले हैं, जो उनके प्रति उनके भक्तों का प्रेम है, जो हा कृष्ण हे कृष्ण हरे कृष्ण कह करके समस्त ब्रजवासियों ने उनको हर क्षण पुकारा है, भगवान श्री कृष्ण को। और जब यही बात जगन्नाथ जी, यही बात द्वारकाधीश जी ने सुनी, तो यही बात सुन करके अपने भक्तों के द्वारा अपने आप को हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में पुकारना, इस बात को सुन करके भगवान द्वारकाधीश भगवान जगन्नाथ के रूप में परिणत हुए, भगवान द्वारकाधीश भगवान जगन्नाथ के रूप में परिणत हुए। इस कारण से यदि हरे कृष्ण महामंत्र को विग्रह के रूप में, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कृष्ण के नाम रूपी अवतार को यदि लकड़ी लगा करके विग्रह के रूप में ढाल दिया जाए, तो वो जगन्नाथ महाप्रभु बन जाएंगे। इसलिए ये जगन्नाथ जी दारू ब्रह्म कहलाते हैं, साचे ठाकुर कहलाते हैं, चलते फिरते ठाकुर कहलाते हैं। ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चैतामृत के अंदर कि जब चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ से लग करके जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, तो सचल जगन्नाथ, सचल महाप्रभु अचल हो जाते थे। चलते फिरते महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख के मूर्तिमान हो जाते थे, रुक जाते थे, थम जाते थे, जड़वत हो जाते थे। और अचल जगन्नाथ जी, एक जगह रुके हुए जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के भाव को देख करके सचल हो जाते थे। दोनों कृष्ण हैं, एक कृष्ण भक्त के रूप में है, एक कृष्ण भगवान के रूप में है। ऐसी अद्भुत लीला, देखने वाले महात्मा इस लीला का बड़ा अद्भुत अवलोकन करके खूब आनंद प्राप्त कर रहे हैं। क्या लीला घटित हो रही है, दोनों कृष्ण आमने सामने, एक भक्त कृष्ण एक भगवान कृष्ण। महाप्रभु अचल हो गए, जगन्नाथ जी सचल हो गए, और जगन्नाथ जी सचल होकर के चैतन्य महाप्रभु के सामने अब वो नृत्य कर रहे हैं। वो आजानुलंबित होकर के जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु को देख के खूब नाच रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। तो जगन्नाथ जी वास्तव में प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के विग्रह है। और ये दारू ब्रह्म इसलिए है, हमारे भगवान श्री राधा रमन देव जी के समान ही, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, जिस प्रकार राधा रमन जी को विग्रह कहना भी अपराध है, उसी प्रकार जगन्नाथ जी को भी एक प्रकार से विग्रह कहना अपराध है। यूं तो हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ जी विग्रह है, ये बिल्कुल ठीक बात है, परंतु सच्चे भक्त तो जगन्नाथ जी को विग्रह भी नहीं कहते। ये तो साक्षात कृष्ण है, ये तो साक्षात दारू ब्रह्म है। आप जगन्नाथपुरी जाइए, कोई भगवान को विग्रह नहीं मानता। जगन्नाथ, जगन्नाथ खाते हैं, जगन्नाथ नहाते हैं, जगन्नाथ घूमते हैं, जगन्नाथ देख रहे हैं, जगन्नाथ कर रहे हैं, वहां कोई जगन्नाथ जी को आप ऐसा रेसिप्रोकेशन है वहां पे भक्तों का जगन्नाथ जी के साथ, जैसे सच में किसी इंसान के साथ, किसी जीते जागते इंसान के साथ रेसिप्रोकेशन होता है ना। किसी जीते जागते इंसान के साथ, जीवित इंसान के साथ जैसे हम बातचीत करते हैं, उसके प्रति जो हमारे हाव भाव होते हैं, उसी प्रकार के हाव भाव, एक्सप्रेशंस, रेसिप्रोकेशंस वहां के भक्तों का अपने जगन्नाथ जी के प्रति है। तो उन्होंने कभी विग्रह माना ही नहीं अपने जगन्नाथ जी को, क्योंकि जगन्नाथ जी विग्रह भी नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है ना। साक्षात कृष्ण के रूप में जगन्नाथ जी पुरी के अंदर निवास करते हैं। और इस पुरी धाम के अंदर यदि ये कहा जाए कि कलयुग के अंदर भगवान किस रूप में प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। ये सच में जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। इतनी लीला हमने भक्त अम्बरीश पुंडरीक की लीला सुनी, मार्कंडे ऋषि की लीला सुनी, ब्रह्मा जी की लीला सुनी, यमराज और लक्ष्मी माता का संवाद सुना। ये सब इतने आनंद से ये कथा चल रही है। तो कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी धाम है, और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और वो नाम ही जब विग्रह बन गए तो वो जगन्नाथ जी हो गए। और जगन्नाथ जी प्रेम स्वरूप है, प्रेम स्वरूप होने के कारण कलयुग की ये अवतार धारण किए हुए कलयुग के भगवान है श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए कलयुग के अंदर अन्य किसी सचल रूप में भगवान का अवतरण नहीं हुआ, अपितु अचल रूप में जगन्नाथ जी का अवतरण हुआ है। ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान का नाम ही जड़वत हो गया है और जगन्नाथ रूप में प्रकट हो गया है। ऐसी दिव्य लीला श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने भक्तों के लिए संपूर्ण करते हैं, है ना। ये जगन्नाथपुरी धाम हमने जाना कि ये श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, एक हमने आपको बताया। इसके अलावा जगन्नाथपुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान को ये धाम इतना अधिक प्रिय है, इतना अधिक प्रिय है कि भगवान जगन्नाथ ने इसको अपने नाम की संज्ञा प्रदान करी है, पुरी धाम को।
अपने नाम की संज्ञा प्रदान करी है। इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं पुरुषोत्तम है, सभी पुरुषों में उत्तम है। और एक बात और श्रवण करिए, देखिए बड़ी अद्भुत बात है। कहा जाता है भगवान को छोड़ के और कोई पुरुष नहीं है। आपको बड़ी विलक्षण बात बता रहा हूँ। भगवान को छोड़ के और कोई पुरुष नहीं है, सब स्त्री भाव में है। एकमात्र पुरुष तो भगवान जगन्नाथ ही है, ऐसा कहा जाता है, सुना भी आप लोगों ने, है ना। और क्योंकि आत्मा का तो जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है, एक प्रकार से इस तरीके से बोला जाता है, और बात कहीं ना कहीं सही भी है ना। पर जगन्नाथपुरी धाम के अंदर कोई स्त्री शरीर में नहीं है, ये स्कंद पुराण कह रहा है। जगन्नाथपुरी धाम में स्कंद पुराण कहता है सभी पुरुष है। और पुरुष रूप में क्या है, भगवान श्री विष्णु के, भगवान महाविष्णु के पार्षद है। तो यदि कोई स्त्री भी जगन्नाथपुरी धाम के अंदर है तो ऊपर से देवता उसको कैसे देख पा रहे हैं कि वो विष्णु लोक के किसी पार्षद के रूप में चतुर्भुज रूप के अंदर प्रकट हो रहे हैं। कोई स्त्री को भी यदि देवतागण स्वर्गलोक से निहारेंगे जगन्नाथपुरी धाम के अंदर तो उनको स्त्री स्त्री नहीं दिखेगी, अपितु वैकुंठ का कोई विष्णु पार्षद, चतुर्भुज विष्णु पार्षद उनको दृष्टिगोचर होगा। और जगन्नाथ महाप्रभु कौन है, उन सारे चतुर्भुज विष्णु पार्षदों के प्रमुख इष्ट है जगन्नाथ महाप्रभु, इसलिए वो पुरुषोत्तम है। पुरुषों में उत्तम, दैट इज पुरुषोत्तम। अब पुरुषों का मतलब है बहुवचन। पूरी दुनिया में यदि एक ही पुरुष होंगे जगन्नाथ जी तो वो फिर वही तो उत्तम हुए ना। अगर पूरी क्लास में एक ही बच्चा पढ़ने वाला है और वही 100 में से 40 नंबर लेकर के आ रहा है तो उसने क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया उसने। जब उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो फिर वही जितने नंबर लेकर के आ रहा है वही सब कुछ हो गया। तो ये स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, यदि पूरी सृष्टि के अंदर मात्र जगन्नाथ जी कह रहे हैं यदि एक ही पुरुष होगा तो फिर मेरी प्रधानता किस बात की मेरी प्रधानता किस बात की। अगर मैं ही एकमात्र पुरुष हूं तो मेरी प्रधानता किस बात की। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तक आपने जो सुना है वो गलत है, कुछ गलत नहीं है। ये मैं आपकी नॉलेज में बस एड ऑन कर रहा हूँ, जगन्नाथ महाप्रभु का भाव बता रहा हूँ। और ये चीज से पुरुषोत्तम धाम में है, पूरी पुरुषोत्तम धाम में है ये वाली चीज। तो जगन्नाथपुरी धाम में कोई स्त्री नहीं है, सब पुरुष है, पुरुष तत्व के रूप में है जगन्नाथपुरी धाम में। इसलिए जगन्नाथ जी पुरुषों में उत्तम है, प्लूरल फॉर्म में है। पुरुषों यानी दैट इज बहुवचन, प्लूरल फॉर्म में है। पुरुषों में उत्तम दैट इज पुरुषोत्तम, वो पुरुषोत्तम है। और यही कारण है कि जगन्नाथ जी ने अपने इस पूरी धाम को पुरुषोत्तम क्षेत्र कह करके खुद पुकारा है, खुद अपने इस क्षेत्र को अपना नाम प्रदान करा है पुरुषोत्तम धाम। और आपको एक बात और बताऊं, मैं कल पढ़ रहा था स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी धाम जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद जब ये जगन्नाथपुरी धाम आम जनमानस के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने जब इस धाम को सभी जनमानस के लिए दृष्टिगोचर बनाया कि आज के बाद हर एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी धाम को उत्कल प्रदेश में आकर के देख सकता है, जब इस धाम को दृष्टिगोचर बनाया तो उस वो जो समय था, जिस समय पे उन्होंने इस धाम को दृष्टिगोचर बनाया है वो पुरुषोत्तम मास का समय था, वो पुरुषोत्तम समय था। कितनी अद्भुत बात है ना। एक और आपको रहस्य की बात बताऊं, हिरण्यकशिपु का भी जो वध हुआ है ना वो पुरुषोत्तम मास में वध हुआ है। नरसिंह देव का जो प्राकट्य हुआ है वो वैशाख चतुर्दशी को हुआ है। नरसिंह देव का प्राकट्य, स्थानु नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा, उग्र नरसिम्हा का जो प्राकट्य हुआ है, और स्थानु नरसिम्हा खंबा फाड़ के जो नरसिंह देव प्रकट हुए हैं, स्थानु नरसिंहा। उग्र नरसिम्हा में 12 कैटेगरी आती हैं, मतलब 12 प्रकार के भगवान के स्वरूप आते हैं। स्थानु नरसिम्हा जो उस खंबा फाड़ के अभी अभी प्रकट हुए हैं, वो दिन तो है नरसिंह चतुर्दशी का, वैशाख चतुर्दशी। पर हिरण्यकशिपु से भगवान नरसिंह देव का भयंकर युद्ध होता है। तो शास्त्रों के अनुसार हिरण्यकशिपु का जो वध हुआ है वो नरसिंह चतुर्दशी की संध्या में नहीं हुआ है, अपितु नरसिंह चतुर्दशी के बाद वैशाख के महीने में लगा हुआ जो अधिक मास था, वैशाख के महीने के बाद जो अधिक मास प्रकट हुआ था, उस अधिक मास के अंदर, उस पुरुषोत्तम मास के अंदर हिरण्यकशिपु का वध हुआ है। और मुझे तो तिथि भी शास्त्रों में लिखी है, वो विस्मृत हो गई कौन सी तिथि पे है। शास्त्र अवलोकन करेंगे, नरसिंह पुराण पढ़ेंगे तो आपको उसमें और डिटेल से इस बात का वर्णन मिलेगा। तो हिरण्यकशिपु का वध, उसने ये भी वरदान मांगा था कि पूरे साल के 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु ना हो।
किसी महीने के किसी दिन मेरी मृत्यु ना हो, तो अधिक मास के अंदर हिरण्यकशिपु का वध हुआ है। और उसी प्रकार से पुरुषोत्तम क्षेत्र, ये तो हिरण्यकशिपु का मुझे ध्यान आ गया इसलिए मैंने आपको बताया, परंतु पुरुषोत्तम क्षेत्र जब ब्रह्मा जी की इच्छा से, ब्रह्मा जी की वांछा से, प्रार्थनाओं से, भगवान की इच्छा से जब ये धाम आम जनमानस के लिए प्रकट हुआ, तो वो समय भी पुरुषोत्तम मास का समय था। यही कारण है कि अधिक मास को भी पुरुषोत्तम नाम मिला और इस पूरी धाम को भी पुरुषोत्तम नाम मिला, क्योंकि भगवान इस स्थान से अत्यधिक प्रेम करते हैं और अत्यधिक प्रेम के कारण ही भगवान ने स्वयं अपना नाम इस स्थान को प्रदान करा। इसलिए यह धाम अन्य धामों से, अन्य तीर्थों से भिन्न है और भगवान के निज धाम से अभिन्न है ना। भगवान के निज धाम से अभिन्न है। यानी अगर आप पूछे वैकुंठ कहाँ है, जगन्नाथपुरी ही वैकुंठ है। कोई बोले ना वैकुंठ जाना है तो उसको ये बोलना चाहिए जगन्नाथपुरी जाना है। जगन्नाथपुरी धाम वैकुंठा है ना, वो वास्तविक वैकुंठ है। एक बार को आप ये भी कह लोगे तो अतिशोक्ति नहीं होगी कि आध्यात्मिक जगत का वैकुंठ भी एक बार को झूठा हो सकता है, भौतिक जगत का जगन्नाथपुरी धाम झूठा नहीं है ना। अहम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जिस जगन्नाथपुरी धाम में भक्त भगवान का नित्य प्रति गायन कर रहे हैं, जहाँ भगवान की शयन आरती एक प्रकार से नहीं की जाती सामाजिक रूप से, जहाँ उल्टा होता है, शयन आरती में अन्य मंदिरों में भगवान का श्रृंगार कम कर दिया जाता है, भगवान को लंगोट में ला दिया जाता है, वहीं जगन्नाथपुरी धाम के अंदर भगवान का सबसे भारी श्रृंगार शयन आरती के अंदर होता है। जगन्नाथपुरी धाम में भगवान जगन्नाथ का सबसे भारी श्रृंगार, जिसको बड़ा श्रृंगार बोलते हैं, वहां पे बड़ा श्रृंगार शयन आरती के समय पर होता है। और जगन्नाथ जी क्या सजते हैं शयन आरती के समय पे, और सारी भीड़ छट चुकी होती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आप रात के 11:30 बजे भी जगन्नाथ जी पहुंच रहे हो और आपको पट खुले मिले जगन्नाथ जी के, और अभी भी जगन्नाथ जी की शयन आरती हुई नहीं है और आप खूब आनंद से दर्शन करके आ जाओ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। तो बड़ा श्रृंगार जगन्नाथ जी शयन आरती के समय धारण करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी को अब वो बड़ा श्रृंगार धारण करके दुनिया के लिए पट बंद हो जाएंगे। हमारे महाराज जी कहते हैं कि दुनिया के लिए जो शयन आरती है, वृंदावन के रसिकों के लिए वही मंगला आरती है, और दुनिया के लिए जो मंगला आरती है, वृंदावन के रसिकों के लिए वही शयन आरती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया के लिए जब गेट बंद होंगे तभी तो अपनों के लिए द्वार खुलेंगे, है ना। जब इंसान अपने ऑफिस से अपने घर पे आ जाएगा तभी तो अपने घर वालों को समय देगा। तो वृंदावन के रसिकों के लिए असली बात तो ये है कि जब दुनिया वालों से राधा रमन लाल शयन करके अपने गर्भगृह में चले जाते हैं, अपने अंदर शयन में चले जाते हैं, दुनिया वालों के लिए तो राधा रमन जी शयन में कर गए हैं, पर अब राधा रमन जी की मंगला हुई है वृंदावन के रसिक भक्तों के लिए। अब संपूर्ण रात्रि राधा रमन जी का और वृंदावन के रसिक भक्तों का आदान प्रदान होगा, उनके एक्सचेंजेस अभिधेय होंगे, उनके बीच में संबंध अभिधेय प्रयोजन के एक्सचेंजेस होंगे। महाराज जी कितनी सुंदर बात बताता है, और इसी बात पर आधारित श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात्रि के समय बड़ा श्रृंगार धारण करते हैं, क्योंकि ये भाव है कि अब जब शयन हो जाएंगे, पट लग जाएंगे, तो 4 घंटे के लिए एक तो देवतागण आएंगे जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, विग्रह सेवा करने के लिए, और दूसरी बात श्री जगन्नाथ जी सीधे जाएंगे दास मंडल के अंदर, है ना। श्री रास मंडल जय जय राधा श्याम, जय जय रास लीला सर्व मनोरमा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु गोपेश्वर महादेव की इच्छा पूरी करने के लिए और अनंत कोटि वैष्णवों की इच्छा पूरी करने के लिए, उस रास के अंदर सहभागी होने के लिए बड़ा श्रृंगार धारण कर रहे हैं कि अब वो तो रास मंडल के अंदर प्रवेश करेंगे, इसलिए बड़ा श्रृंगार धारण कर रहे हैं, तैयार होकर के जा रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत भाव श्री जगन्नाथ महाप्रभु के संपन्न किए जाते हैं श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर। ठीक है, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तो आज हमने 2 नामों के विषय में जाना, और कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, और जगन्नाथ जी हमारे कलयुग में दारू ब्रह्म कैसे है, कृष्ण अवतार कैसे है, इस बात के कुछ मर्म पर हमने चर्चा करने का प्रयास किया। जो गुरुदेव ने और स्कंद पुराण ने हमें समझाया है, उस बात को हमने समझने का प्रयास किया।
पुरी धाम के दो नामों को हमने जाना, श्री क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र, है ना। तो ये दो नाम हमने समझे और इनके पीछे के कारणों को भी हमने समझा। बहुत सारी बातें आज हमने जानी, ठीक है। अभी और भी बहुत से नाम हैं जगन्नाथपुरी के। कल की कक्षा में भी ये वाला जो सत्र है ये एज इट इज कंटिन्यू रहेगा और हम आगे यानी कल के सत्र में भी जगन्नाथपुरी धाम के और अन्य नामों पर भी विशेष प्रकाश करने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथपुरी धाम को और किन किन नामों से जाना जाता है स्कंद पुराण के अनुसार, और उन नामों के पीछे का निहितार्थ क्या है, उन नामों के पीछे का मूल भाव क्या है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के सत्र को हम यहीं पे ही विश्राम करते हैं और आशा करते हैं कि आप सबको ये आषाढ़ मास के संकल्पों में खूब आनंद आ रहा होगा और आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय।